हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में 2.0 में। देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे सामान्य विज्ञान के जनरल साइंस के टॉप 51 क्वेश्चन को। 51 क्वेश्चन है इस क्लास में और रेलवे वालों के लिए स्पेशल है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी इनके लिए स्पेशल ये वीडियो है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साइंस ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्लास में नए साथी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो साथियों देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखो, ऊँट की गर्भावधि निम्न में से कितना दिन का होता है, यानी ऊँट का जो गर्भ होता है वो कितने दिन का होता है। तो साथियों याद रखना 365 से 400 दिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। सभी साथी याद रखना 365 से 400 दिन। आगे देखो उत्तम किस्म की कॉर्पोरेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है और जिसे जोरिया कहते हैं, भेड़ की किस नस्ल से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। उत्तम किस्म की कॉर्पोरेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है और जिसे जोरिया कहते हैं, यह भेड़ की किस नस्ल से मिलती है। तो साथियों ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा काठियावाड़ी। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट है, काठियावाड़ी, याद रखना। आगे देखो, संयुक्त राज्य में सूती वस्त्र का उद्योग का आरंभकर्ता किसे माना जाता है। साथियों देखना, संयुक्त राज्य में सूती वस्त्र के उद्योग का आरंभकर्ता किसको माना जाता है, याद रखना सैमुअल स्टेलर जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सैमुअल स्टेलर, ये माफ करना स्लेटर। ठीक है, सैमुअल स्लेटर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। तो साथियों देखना, इनमें से भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है कर्नाटका। कर्नाटका का कुर्ग जिले में कॉफी अनुसंधान संगठन भी स्थित है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, कपास रेशा प्राप्त होता है कहाँ से। कपास का रेशा जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो साथियों कपास मालवेसी कुल का पौधा होता है, याद रखना मालवेसी कुल का पौधा होता है कपास, और ये प्राप्त होता है बीजों से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बीजों से। आगे देखिए, हृदय की मरमर का कारण क्या है। हृदय की मरमर किसके कारण होती है। हृदय की मरमर का कारण क्या है। तो साथियों देखना है, हृदय की मरमर का कारण है कपाट में लीक। देखो कपाट में लीक होती है तो हृदय पे मरमर शुरू हो जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कपाट में लीक। आगे देखो, फास्ट क्लास करा रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप रोक सकते हैं। देखो, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो साथियों देखना, विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, शुतुरमुर्ग, याद रखना है। आगे देखो, इनमें से कौन सी बीमारी आनुवांशिकी द्वारा नियंत्रित होती है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो आनुवांशिकी के द्वारा नियंत्रित होती है। तो साथियों ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एल्केप्टोनूरिया, ये आनुवांशिक बीमारी होती है साथियों। बाकी अरक्तता, ल्यूकेमिया तो कैंसर है, याद रखना, ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ये आनुवांशिक बीमारी है। आगे देखो कुछ मानव रोग आनुवांशिक तौर पर नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो साथियों देखो, कुछ मानव रोग आनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले प्रमाणित किया था ए गैराड ने। किसने, ए गैराड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो वृक्क के केंद्रीय भाग के भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है, जिसे क्या कहते हैं। साथियों ध्यान से देखना, वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य एक कांच होती है, माफ करना एक खांच होती है, जिसे क्या कहते हैं। तो याद रखना हाइलम। क्या कहते हैं साथियों, हाइलम, हाइलम, याद रखना हाइलम, जाइलम नहीं। जाइलम के माध्यम से पेड़ पौधों में जल का परिवहन होता है, ये हाइलम है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो प्रतिरक्षा तंत्र के विकास के लिए कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सभी। तो साथियों देखना, प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो याद रखना थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड यहाँ आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं। ध्यान से साथियों, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं। तो याद रखना कार्पस केलोसम। क्या कहते हैं साथियों, कार्पस केलोसम, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का क्या है। तो पांडा साथियों भालू के कुल का होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भालू। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मिथुनोपरांत नर को मार देती है। तो साथियों देखना, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में, तो मकड़ी में वह घटना पाई जाती है जिसमें जो मादा मकड़ी होती है मिथुनोपरांत नर को मार देती है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है। साथियों कीट खाने वाला पौधा इनमें से कौन सा है एक मांसाहारी पौधा। तो घटपर्णी, और ये कहाँ पाई जाती है,
तो मेघालय में, याद रखना मेघालय, ठीक है। चलो आगे देखिए क्वेश्चन क्या है साथियों, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो साथियों निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो मानव मस्तिष्क का एक भाग है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है साथियों, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। इनमें से किसकी उत्पत्ति यकृत में होती है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो यूरिया का उत्पादन यकृत से होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा यूरिया। आगे देखो रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ध्यान देना, रॉबर्ट वेबस्टर जो है इन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस के क्षेत्र में कार्य किया था। इन्फ्लुएंजा वायरस ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि H1N1 स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम, H5N1 बर्ड फ्लू के वायरस का नाम, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषानिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। साथियों देखना, इनमें से कौन सा एक पोषानिक कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है। तो साथियों याद रखना चावल, क्योंकि चावल तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है साथियों, चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं, तो याद रखना टीक और माइट जो है ये मकड़ी के वंशज होते हैं, याद रखना मकड़ी, क्योंकि इनमें 4 जोड़ी टांगे पाई जाती है, यानी 8। आगे देखो निम्न में से कौन सा पदार्थ अंतरिक्ष खोज विमान में रक्षात्मक खिड़कियां बनाने में प्रयुक्त होता है। ध्यान से देखना साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो निम्न में से कौन सा पदार्थ अंतरिक्ष खोज विमान में रक्षात्मक खिड़कियां बनाने में प्रयुक्त होता है। तो याद रखना हीरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, डायमंड। आगे देखो रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको याद रखना है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीच ब्लेड से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पीच ब्लेड। आगे देखो कच्ची चीनी को विरंजित करने के लिए कौन सा कोयला प्रयुक्त होता है। तो साथियों देखना, कच्ची चीनी को विरंजित करने के लिए लकड़ी के कोयला का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का कोयला, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे देखो निम्न में से कौन सी एक उपधातु है। तो साथियों ध्यान से देखना, इनमें से कौन सी उपधातु है। तो साथियों देखो यहाँ पर करेक्ट आएगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। देखो साथियों आयरन मरकरी धातु, ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक होता है अनुचुंबकीय, और आर्सेनिक उपधातु होता है। उपधातु उसको कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखो एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्माण किससे किया जाता है। साथियों ध्यान से देखना, एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्माण किससे किया जाता है। ध्यान से देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो साथियों ध्यान देना उसके बॉइलिंग पॉइंट से, यानी क्वथनांक से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्माण उसके क्वथनांक से होता है। आगे देखो वायु की सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है। साथियों वायु की सीमित मात्रा में अगर हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कार्बन ब्लैक। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, रासायनिक रूप से साबुन क्या होता है। सोप, साबुन साथियों रासायनिक रूप से क्या होता है। तो देखो वसा अम्लों के सोडियम लवण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है, याद रखना। साथियों वीडियो लाइक कर देना सभी साथी, वीडियो को लाइक कर देना सभी, और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। देखो किन आयनों के कारण जल में कठोरता होती है। साथियों इनमें से किस आयन के कारण जल में कठोरता होता है। तो याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना कैसी होती है। तो साथियों देखो कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना होती है रेखीय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, रेखीय, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अधिक सूंघने पर मौत हो सकती है, क्यों। तो साथियों देखना कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO को सूंघने पर मौत हो सकती है क्योंकि यह साथियों हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो साथियों ध्यान से देखो, लोहे पर जंग लगना जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक क्या हैं। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस, याद रखना, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, पारदर्शी साबुन के निर्माण में उपयोग में क्या लाया जाता है, क्यों लाया जाता है। साथियों देखो पारदर्शी साबुन के निर्माण में क्या उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखने आपको एथेनॉल का उपयोग करते हैं पारदर्शी साबुन के निर्माण में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है साथियों, बताना किसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो साथियों देखो अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं। अम्लीय वर्षा उत्पन्न होने का कारण है SO2 और NO2 का प्रदूषण, ठीक है, और ये होता किसको कहते हैं। तो देखना जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। आगे देखो प्राथमिक रंग क्या होता है। तो साथियों प्राथमिक रंग तो होता है RBG यानी रेड, ब्लू और ग्रीन।
और देखो ये क्या होते हैं, तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। आगे देखिए, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में होता है? तो साथियों देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीथीन के संश्लेषण में किसका उपयोग होता है? तो एथेन का। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एथेन का। आगे देखो, मानव शरीर में हृदय कार्य करता है किसकी तरह? मानव शरीर में हृदय किस तरह कार्य करते हैं? तो साथियों देखना, मानव शरीर में जो हृदय है वो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, द्रव के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्या कहते हैं? साथियों देखना, द्रव के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सभी साथी याद रखना क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो साथियों। देखो, विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं? विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं? तो अफबाऊ नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, किसने बताया कि प्रकाश तरंगे दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए साथियों। किसने बताया कि प्रकाश तरंगे दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार से संबंधित होती है? तो मैक्सवेल ने। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, मैक्सवेल। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, तरंग संख्या किसको कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना, तरंग संख्या किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। देखो, प्रति इकाई लंबाई में तरंगदैर्घ्य की संख्या को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन, प्रभावी नाभिक आवेश किसे कहते हैं? देखना, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसको कहते हैं? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नाभिक का कुल धन आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी होता है उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन विन्यास किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना साथियों। तो देखना, इलेक्ट्रॉन विन्यास किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन साथियों, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो देखना साथियों, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है, यह सिद्धांत है पावली का। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पावली। आगे देखो, न्यूक्लियस किसको कहते हैं? न्यूक्लियस किसको कहते हैं? तो देखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए, किसी अणु से आबंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच समवस्था दूरी क्या कहलाती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखो, किसी अणु से आबंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच समवस्था दूरी क्या कहलाती है? आबंध लंबाई। साथियों याद रखना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आबंध लंबाई। आगे देखो, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं? किण्वन। आगे देखिए क्वेश्चन, लंदन में कब कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था? तो साथियों, लंदन में कोयला गैस का प्रथम बार प्रयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था 1810 में। याद रखना 1810 आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन, रासायनिक प्रक्रम, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है उसको दहन कहते हैं साथियों, दहन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो, कौन से यौगिक है जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं? साथियों, हैलोजन युक्त यौगिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का देखो सभी, वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती है क्या कहलाती है? साथियों देखना, वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती है उसको कायरल कहते हैं, कायरल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। साथियों, ये 51 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको कैसे क्वेश्चंस थे ये आपको कमेंट करके बताना है। सभी साथी वीडियो को लाइक करके बता देना आपको कैसा क्लास लगा है। आप लोग लाइक कर देते हैं तो उसी से अंदाज़ा लग जाता है। और सभी साथी यार वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करना मन लगाकर। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।